नमस्कार मित्रों, प्रखर गोज डेस्क पर शोभा मधवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है। समस्त श्रोताओं और दर्शकों के लिए प्रखर गोंज किस्सों की पोटली से आपके समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करता है। कहानी सुनने से पहले कहानीकार का संक्षेप में परिचय जानें। 22 वर्षों से प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने वाले महेंद्र सिंह कटारिया के श्रेष्ठ शिक्षण एवं सामाजिक सेवा कार्यों के लिए सम्मानित किया जाता रहा है। हिंदी साहित्य में दिए जाने वाले इनके योगदान के लिए समय समय पर विविध राज्यों की संस्थाओं द्वारा ये सम्मानित होते रहे हैं। तो आइए महेंद्र सिंह कटारिया की कहानी रामू का मौन किस्सों की पोटली से आपके सामने हाजिर है। रामू का मौन कहानी जैसा आपने सुना महेंद्र सिंह कटारिया जी की द्वारा लिखित कहानी है। इसे सुनकर आपको भी अच्छा लगेगा और आगे आप भी इस तरह की कहानियां या अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अन्य कहानी और सुनना भी चाहेंगे। तो प्रस्तुत है रामू का मौन। रामू बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि और विलक्षण प्रतिभा का धनी एक गरीब परिवार में जन्म लेने वाला बालक था। वह अपनी पढ़ाई के दिनों में हमेशा कक्षा में अव्वल रहता था। उसके पिताजी एक साधारण किसान थे। वे दिन भर खेत में निराई, गुड़ाई और सिंचाई आदि कार्यों में व्यस्त रहा करते थे। माताजी एक साधारण गृहिणी थी, जो कभी घर की साफ सफाई तो कभी बच्चों की देखभाल और कभी मवेशियों को चारा डाला करती थी। इस तरह पूरे दिन काम करते करते थक जाती थी, लेकिन अनपढ़ होने के बावजूद खूब समझदार थी। वह नित्य सवेरे जल्दी उठकर घर के सारे कामों को निपटाकर अपने बच्चों को नहला धुला कर तैयार करके विद्यालय तक छोड़ कर आना कभी नहीं भूलती थी। वह सोचती थी कि घर में सभी भाई बहनों में रामू सबसे बड़ा है, जो बड़ा सयाना भी है। वह जल्द ही पढ़ लिखकर एक योग्य समझदार व्यक्ति बनकर अपने छोटे भाई बहनों को भी पढ़ने लिखने में सहयोग प्रदान करके सभी को नेक बना देगा। दिन गुजरे। रामू ने 10वीं कक्षा का इम्तिहान दे दिया। छुट्टियों में अपने पिताजी के साथ खेत के कार्यों में हाथ बंटाने लगा था। परिवार में सब कुछ अच्छा ही अच्छा चल रहा था। एक दिन इस परिवार पर विपदा का ऐसा पहाड़ टूटा कि परिवार के सभी लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। कुछ ऐसा कि उस दिन रामू के पिताजी हमेशा की तरह अपनी बैलगाड़ी से अपने खेत की साग सब्जियां बेचने के लिए अपने गांव से शहर की ओर जा रहे थे कि बीच राह में अचानक हुए सड़क हादसे में उनकी मृत्यु हो गई। घर में कोहराम मच गया। इस हादसे से एक पत्नी की मांग का सिंदूर और बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया था। इस विपदा की घड़ी में परिवार को कोई सहारा देने वाला नहीं था। घर में सभी भाई बहनों में सबसे बड़ा होने के कारण घर की सारी जिम्मेदारियों का बोझ रामू के कंधों पर ही आ गया था। पिताजी के साथ घटी घटना के बाद रामू की माताजी बेहद कमजोर हो गई थी। उसने अपने जीवन के जो सपने संजोए थे, मानो अब सब टूट चुके थे।
अक्सर बीमार रहने लगी थी। हंसते खेलते परिवार में मानो मौन छा गया था। रामू का मौन होना स्वाभाविक था, क्योंकि इस घड़ी में यदि वही टूट जाता तो बीमार माँ और छोटे भाई बहनों का सहारा कौन बनता। बीमार माँ की दवाइयों के लिए पैसा, परिवार का पालन पोषण, छोटे भाई बहनों को शिक्षा दीक्षा दिलाने के साथ अपने खेत पर खेती बाड़ी करने की जिम्मेदारी, सभी काम अकेले रामू को ही वहन करने पड़ रहे थे। गरीबी की हालत में वह हमेशा किसी न किसी समस्या को लेकर कुंठित होकर उदास हो जाता था, परंतु अपने पिताजी से मिली सीख को याद करता और अपने काम में पुनः जुट जाता। उसके पिताजी उसे अक्सर कहा करते थे, मनुष्य को हताश होकर कभी अपने जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। विकट स्थिति में मनुष्य यदि मौन रहकर अपने मन मस्तिष्क की सूझबूझ से आगे बढ़ता है तो उसे सफलता अवश्य मिलती है, क्योंकि मौन से संकल्प शक्ति की वृद्धि और वाणी के आवेगों पर नियंत्रण होता है। बस यही सीख उसे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती थी। वह स्वयं आगे पढ़ना चाहता, किंतु समय की नजाकत से मजबूर होकर भी नहीं पढ़ पा रहा था। उसके प्रिय शिक्षक उसे हमेशा प्रोत्साहन देकर उसकी हौसला अफजाई भी किया करते थे। उसे नियमित कक्षा शिक्षण की बजाय दूरस्थ शिक्षा द्वारा आगे की पढ़ाई पूरे करने को कहा करते थे। आखिर जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करते हुए समय निकालकर उसने अपनी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी कर ली। घर में बीमार माँ और रिश्तेदारों ने तब तक उसका रिश्ता भी तय कर दिया था। इतना कुछ होने तक भी वह मौन का मौन ही रहा। वह इस संबंध में अपने परिचित नातेदारों से भी अपने मन की बात शेयर नहीं कर पाता था। कुछ समय बाद उसकी शादी भी कर दी गई। सभी रिश्तेदारों ने सोचा बहू घर में आएगी तो वह रामू की खेती बाड़ी में हाथ बंटाएगी। हाथ बंटाने के साथ उसकी बीमार माँ की सेवा और भाई बहनों की परवरिश करने में भी उसकी मददगार साबित होगी। किंतु बड़े घर में पली बढ़ी हुई बहू इतना कुछ करने में सक्षम नहीं थी। इस वजह से घर में नित्य प्रति कलह होने लगी। तनावग्रस्त होने पर रामू संध्या के समय कभी कभार अपने गांव में पहाड़ी पर बने मंदिर में चले जाया करता था। ऐसा वह बचपन से ही करता आ रहा था। वहां मंदिर में एक बड़े ही नेक दिल इंसान दीनू दादा रहा करते थे। वे लोगों को अपने जीवन से जुड़े जीवन वृत्तांत सुनाते हुए बताया करते थे कि मौन धारक व्यक्ति अपने जीवन में कभी अपने लक्ष्य से नहीं भटक सकता, क्योंकि मौन आंतरिक तप होता है। इसलिए यह मनुष्य को आंतरिक गहराइयों तक ले जाता है। मौन के क्षणों में व्यक्ति के मन में आंतरिक जगत के नवीन रहस्य उद्घाटित होते हैं। किसी व्यक्ति के मौन रहने से उसे जीवन में कई तरह के लाभ भी होते हैं, जैसे अपने जीवन से जुड़ी भविष्य की समस्याओं का समाधान होना, व्यर्थ की बातों और उलझनों से छुटकारा मिलना तथा क्रोध, चिंता और व्यग्रता न रहना आदि आदि। दीनू दादा की बातों का राम के मन मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसने अपने कार्य व्यवहार में अपने परिवार के प्रति कभी कोई खिन्नता लाए बगैर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हुए दिन रात समय अनुसार पढ़ाई करके एक दिन अच्छे रोजगार स्वरूप एक सरकारी नौकरी में नियुक्ति पाली। फिर उसने अपनी सरकारी सेवा पूर्ण कर्तव्य निष्ठा से पूरी करते हुए
अपने घर परिवार की समस्त जिम्मेदारियों का निर्वाह किया। अपनी माँ का शहर के बड़े अस्पताल में इलाज करवाया। भाई बहनों को शहर की बड़ी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश दिलाया। परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटरों में दाखिला करवाया और खुद के लिए अपने जीवन में संजोए बहुत सारे ख्वाबों को पूरा करता गया। तो यह था रामू का मौन, और मौन से जो कुछ करने में वह समर्थ हो पाया। आशा है दर्शकों और श्रोताओं आपको कहानी पसंद आई होगी, और इसी तरह अन्य रचनाओं को सुनने के लिए आप जुड़े रहें हमारे इसी चैनल प्रखर गूंज के साथ। इसके लिए प्रखर गूंज को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर जल्द ही मिलेंगे किस्सों की पोटली की एक अन्य कहानी अथवा रचना के साथ। धन्यवाद।